मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन रोज़ाना देख सकते हैं पीर से जुमा। आज के इस बुलेटिन में आप जान पाएंगे कि कोविड-19 से सेहतयाबी के लिए सेल्फ मेडिकेशन के नुकसानात क्या हो सकते हैं, और ये भी जानिएगा कि इस दौर में मेल जोल किस हद तक रखना चाहिए। ये सब होगा शामिल इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले एक नज़र पाकिस्तान भर की अहम खबरों पर। ताज़ा हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1,95,000 तक पहुँच चुकी है, जबकि इस मर्ज से हलाक होने वाले अफराद 3,900 से तजावुज़ कर गए हैं। पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद में सूबा सिंध जबकि अमवात के एतबार से पंजाब सरे फहरिस्त है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह और वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का यह कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद पहले लगाए गए अंदाज़ों के बरअक्स कम होती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने बताया कि इससे कबल उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये तादाद 30 जून तक 3 लाख के करीब होगी, ताहम अब ये कम होकर 2,25,000 तक होने की तवक्को है। गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों के नंबर्स उतनी तेज़ी से हमें ऊपर जाते हुए नहीं नज़र आ रहे जिस तरह पिछले कुछ दिनों में हमें दिखाई दिए थे, लेकिन इसमें यह भी बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जो टेस्ट हैं उनकी तादाद में भी बतदरीज कमी देखने को आ रही है। क्या कोविड-19 के मरीज़ों के आदाद-ओ-शुमार इसलिए कम आ रहे हैं कि टेस्ट कम हो रहे हैं? इन दोनों बातों में आखिर ताल्लुक़ क्या है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं BBC के साथी आबिद हुसैन। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 7 दिनों में कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं और उसकी टेस्टिंग दोनों की तादाद में बतदरीज कमी देखने में आई है। हमने ये देखा कि 19 जून को पाकिस्तान ने यौमिया रिकॉर्ड तादाद में टेस्ट किए जो कि 31,000 से ज़्यादा थे, और उसके नतीजे में सामने आने वाले जो मरीज़ थे उनकी तादाद थी 6,600 से ज़्यादा, जिसका मतलब बनता है कि मुल्क में इन्फेक्शन रेट या पॉजिटिविटी रेट जो है वो तकरीबन 21% था। इन्फेक्शन रेट ये समझ लीजिए कि अगर मुल्क में अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं तो उसके बाद 21 मरीज़ सामने आए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है आलमी एतबार से भी, और इसके लिए दुनिया की जो हुकूमतें हैं, दुनिया के जो ममालिक हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी टेस्टिंग की तादाद में इजाफा करें और नज़र आए कि मुल्क में रुझान क्या है मरीज़ों का। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि पाकिस्तान ने अगले 6 दिनों में अपनी टेस्टिंग की तादाद में बतदरीज कमी लेते आए हैं। और अगर हम सिर्फ कल की बात करें 25 जून की तादाद, तो हमारे मुल्क में कल टेस्ट हुए हैं 21,000 से के करीब टेस्ट हुए हैं, जो कि टेस्टिंग की कमी की शरह बनती है 30%। और इसी तरह से हमारे मरीज़ों के नए मरीज़ जो आए हैं उनकी तादाद में भी कमी देखने में आई है, और कल के एतबार से अगर देखें तो 2700 नए मरीज़ सामने आए थे। ये समझ लीजिए कि 19 जून के मुकाबले में कोई तकरीबन 60% कमी देखने में आई है। ये जो रुझान कम हुआ है ये बड़ा अच्छा एक खुशाइन चीज़ नज़र आती है, और इसके बारे में कई लोगों का ये समझना है कि शायद ये रुझान कम इसलिए कम हुआ है कि हुकूमत ने लॉकडाउन वगैरह आयद कर दिया था। जैसा कि आज हमारे वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से नए मरीज़ कम हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आलमी माहिरीन की तबसरा या उनकी राय देखें तो वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन के असरात इतनी जल्दी नज़र नहीं आते हैं। लॉकडाउन के असरात के लिए 14 से 21 दिन दरकार होते हैं देखने के लिए कि मरीज़ कितने कम हुए। तो मेरे ख्याल में हमें भी इतनी जल्दी इस पर यकीन करने के बजाय टेस्टिंग के तादाद में इजाफा होने दें, और फिर अगले चंद दिन बाद हम देख सकते हैं कि ये रुझान वाक़तन कम हो रहा है, क्या पाकिस्तान में कोरोना उरूज के बाद अब दोबारा नीचे जा रहा है कि नहीं, तो ये ज़रूर देखना हमें लाजमी होगा। जहाँ तक अब ये सवाल उठता है कि मुल्क में टेस्टिंग की तादाद और क्यों कम हो रही है मरीज़ों को, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि हुकूमत का क्या मानना है कि वो लॉकडाउन की वजह से टेस्टिंग के एतबार से वाज़े तो कोई वजाहत इस तरह से नहीं आई है, लेकिन हुकूमत सिंध का ये कहना है कि उनकी जो टेस्टिंग की टीम है वो बीमार हो गए थे तो वो उतना नहीं कर पाए, और अगले कुछ दिनों में इस तादाद को वो दोबारा बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि पाकिस्तान में टेस्टिंग की सलाहियत की कैपेसिटी जो है वो 71,000 टेस्ट यौमिया है। उस एतबार से 21,000 टेस्ट या 30,000 टेस्ट काफ़ी कम है, और लाजमी तौर पे हमें इसको बढ़ाना होगा। यहाँ पे जल्दी से मैं आपको अगर मजमूई हालात दे दूँ तो पाकिस्तान में अब तक आज की तारीख तक 1,95,000 मजमूई केसेस हुए हैं, और हमने टेस्ट किए हैं तकरीबन 11 लाख से ज़्यादा। तो उसके एतबार से मुल्क का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बनता है 16.5% के करीब, जो कि दीगर ममालिक की बनस्बत काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि अगर हम दुनिया के एतबार से देखें तो ब्राज़ील जॉन हॉपकिंस की वेबसाइट हमें बताती है
कि ब्राज़ील में 36% है, जो कि सबसे ज़्यादा तादाद दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद काफ़ी ऊपर नंबर पे आता है। जैसे पाकिस्तान का नंबर हमारे पास टॉप 10 में है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जनूबी एशिया में तो पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे सबसे आगे है पॉजिटिविटी रेट के हवाले से। जैसे पाकिस्तान का 16.5%, जैसे कि मैंने आपको बताया। बांग्लादेश का हमारे बाद आता है, वो कोई 12% है, और इंडिया का हमारे पास आता है जो कि 8.73% है। तो आगे वाले दिनों में हमें ये देखना होगा कि जब तक हुकूमत टेस्टिंग की तादाद में इजाफा करेगी तो उसी एतबार से हमें रुझान बेहतर समझ में आएगा। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला जो मुज़फ़्फ़राबाद है, वहाँ उस खत्ते की हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन में नरमी करते हुए ज़िला भर में एक हफ़्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा एक एलामिया के मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ समेत ट्रांसपोर्ट को एक हफ़्ते के लिए मखसूस दिनों में महकमा सेहत के बताए गए ज़ाब्ता इख़लाक़ के तहत खोलने की इजाज़त होगी। अशिया खुर्दनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज पूरा हफ्ता खुली रहेंगी, जबकि करियाना और LPG दुकानें सोमवार के अलावा 6 दिन खोले जाने की इजाज़त दी गई है। और अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स के बाद अगर दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की बात करें तो वो इस वक्त 96 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि इस मर्ज़ से हलाकतें 4,88,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 24 लाख से ज़ायद है, जबकि 1,22,000 से ज़ायद हलाकतें वहाँ रिपोर्ट की जा चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के जो ताज़ा आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक इस वक्त अमेरिका की 29 रियासतों में रोज़ाना कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, और इन स्टेट्स में कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा भी शामिल हैं। लातीनी अमरीकी ममालिक में पेरू वो पहला मुल्क था जिसने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सबसे पहले और सबसे सख्त लॉकडाउन का नफाज किया था। लेकिन इस सब के बावजूद इस वक्त पेरू कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद के एतबार से दुनिया में 6ठे नंबर पर है। पेरू के सदर, उनका ये कहना है कि सूरत हाल में बेहतरी आ रही थी, मगर उनका पहले ये कहना था कि लॉकडाउन के वो नताइज हासिल नहीं हुए जिनकी उन्हें उम्मीद थी। बरतानिया, यूरोप और दुनिया भर में इस वबा से बचने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें क्या इकदाम कर रही हैं, इसी का एक जायजा ले रहे हैं लंदन में मौजूद हमारे साथी काशिफ कमर। सारी दुनिया में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 96 लाख से ज्यादा हो चुकी है और 4,90,000 से ज्यादा लोग इस मरज की नजर हो चुके हैं। इसी दौरान आलमी इदारे सेहत WHO ने खबरदार किया है कि यूरोप में बहुत तेजी के साथ कई मकामात पर इसके केसेस की तादाद फिर बढ़ रही है। स्वीडन को खासतौर पे उन्होंने 11 ऐसे मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है जहां पे कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। स्वीडन ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा है कि WHO ने तमाम डेटा को गलत पढ़ा है और स्वीडन में केसेस में इजाफे की वजह इसकी टेस्टिंग में तेजी से इजाफा है। दूसरी जानिब यहां बरतानिया में भी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर हिफाजती इकदाम की खिलाफ वर्जियां तेजी से जारी रहीं तो उनको खुद कानूनन इकदाम करने पड़ेंगे। गुज़िश्ता रोज कई साहिली मकामात पर शदीद गर्मी के मौसम के दौरान हजारहा अफराद जमा हो गए थे और बाज मकामात पर तो सूरत हाल ये हो गई थी कि साहिलों पर धूप सेंकने वालों और पानी में नहाने वालों के लिए चलने फिरने की भी जगह महदूद हो गई थी। पुलिस ने बाज मकामात पर कार्रवाई करते हुए लोगों को मुंतशिर होने की हिदायत की थी। बरतानिया का मशहूर फुटबॉल क्लब लिवरपूल गुज़िश्ता रोज प्रीमियर लीग का चैंपियन बन गया, लेकिन मगरबी इंग्लैंड में उसके स्टेडियम एनफील्ड के बाहर हजारों की तादाद में उसके शायकीन जमा हो गए और उन्होंने वहां पर जश्न मनाया। पुलिस ने इस वाकये पर सख्त नापसंदीदगी जाहिर करते हुए कहा है कि मगरबी इंग्लैंड वो इलाका है जहां पर अभी भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक ज्यादा है और ऐसे में समाजी पाबंदियों की इतनी बड़ी खिलाफवर्जी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यहां बरतानिया में हुकूमत ने अगले माह के आगाज से बार्बर शॉप्स वगैरह के अलावा सियाहती मकामात को भी खोलने की इजाजत दी है और वहां पर अब बुकिंग्स वगैरह भी शुरू हो गई हैं। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक हुकूमत एक ऐसे ट्रैवल कॉरिडोर कायम करने के बारे में गौर कर रही है जहां से आने वालों को बरतानिया में 14 दिन का क्वारंटीन गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो मुल्क होंगे जहां पर आदादोशुमार से ये पता चल रहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी हो रही है और जहां का R रेट बरतानिया से कम है।
बरतानवी सरकारी जराये के मुताबिक स्वीडन और पुर्तगाल के सिवा तकरीबन तमाम ही यूरोपियन ममालिक इस ट्रैवल कॉरिडोर में शामिल होंगे। यूरोप के बाकी मुल्कों में भी पाबंदियां खत्म की जा रही हैं और तेजी के साथ मईशत को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। पेरिस में आईफल टावर को खोले जाने के बाद अब वहां पे हर तरह की सफरी पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं और सियाहती मकामात पर, जिनमें जनूबी फ्रांस खास तौर पर शामिल है, बुकिंग्स वगैरह का आगाज हो चुका है। ये थे लंदन में मौजूद हमारे साथी काशिफ कमर। और अब एक नज़र तालीम व आगाही पर। कोरोना वायरस का इलाज क्या है, इस सवाल की खोज इस वक्त दुनिया भर में जारी है और इस तलाश के बीच में जो भी इसका मुमकिन हल सामने आता है वो तिब्बी माहिरीन पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि लोग ठीक से जाने बूझे इनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि खुद से खुद को दवाई देना इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे क्या कुछ हो सकता है, यही बता रही हैं वीलॉगर और तिब्बी माहिर डॉक्टर तमगनत। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड बहुत आम है, यानी कि जब भी हम में से कोई बीमार होता है हम खुद से अपने मर्ज की तशखीस करके बगैर किसी डॉक्टर से पूछे अपनी मनपसंद दवाइयाँ अपनी मर्जी की डोज के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि इन बीमारियों के जो जरासीम हैं उनके अंदर पर्टिकुलर दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। यही वजह है कि बाहर के ममालिक में जो दवाइयाँ बड़े बड़े इन्फेक्शन क्योर या ट्रीट कर देती हैं, वही दवाइयाँ यहाँ पर एक सिंपल गला खराब के लिए भी मौसर साबित नहीं होती। जैसा कि कोरोना वायरस का दौर है और हर तरफ रिसर्च जारी है और कोई ना कोई नई दवाई हमें रोज पता चलती है कि अब ये दवाई इस्तेमाल की जाए या ये दवाई इस्तेमाल की जाए, और लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे बच्चे जब गली में कोई आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो उसकी वो घंटी की आवाज सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दवाई हासिल करने के लिए लपक पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि इन दवाइयों के नाम के साथ एक 1.5 गज लंबी रिसर्च भी दी होती है। हमारा ये ख्याल है कि इस रिसर्च को पढ़ना और इसके बारे में फर्दर कुछ करना सिर्फ डॉक्टरों का काम है, वो जाने और उनका काम जाने। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ दवाई को हासिल करना और उसको इस्तेमाल करना। जहां तक कोरोना वायरस की बात है तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये एक नया वायरस है और हम जैसे जैसे रिसर्च कर रहे हैं हमें वायरस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता जा रहा है। लेकिन अगर हम दवाइयों के नाम के साथ साथ मेंशन वो रिसर्चेस देखें तो उनमें साफ साफ बताया गया है कि ये दवाइयां कब और किस तरह इस्तेमाल करनी है। पहली बात तो ये है कि ये दवाइयां कोरोना वायरस से बचने के लिए कतई नहीं है। इनमें से कोई भी दवाई खाकर आप कोरोना वायरस से बच नहीं सकते, बल्कि जब आप इसका शिकार खुदा न ख्वास्ता हो जाएं तब भी इनमें से बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हर मरीज के लिए नहीं है। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई, उसके बाद एक्टेमरा इंजेक्शन का बहुत चर्चा सुनने में आया, फिर प्लाज्मा थेरेपी और उसके बाद अब स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड तो वैसे ही हम हकीमों की के कुश्तों में और कई किस्म की दवाइयों में बंटियों और टॉफियों की तरह फकते आ रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, शुगर का शिकार हो चुके हैं। इसलिए ये बात आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है कि इन दवाइयों के जहां कोरोना वायरस के मरीजों में कुछ केसेस में फ़ायदे हैं, वहां इनके बहुत सवेयर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सेल्फ मेडिकेशन के नुकसानात से आगाह कर रही थी तिब्बी माहिर डॉक्टर तमगनत। और अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। हमारे इस बुलेटिन के जरिए रोज़ाना यही कोशिश होती है कि अगर कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई भी सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा है तो वो आप हमसे शेयर करें और हम उसका जवाब माहिरीन की तहकीक जानने के बाद, पढ़ने के बाद आपसे दोबारा शेयर करें। इसी तरह आज भी कुछ सवाल आपके हमारे साथ मौजूद हैं और पहला सवाल जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो ये है कि क्या ये कोरोना वायरस बुजुर्ग अफराद के लिए ख़तरनाक है या नौजवान भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या है ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उबैद मलिक मेरे साथी। उबैद, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उम्र से इस वायरस का कोई ख़ास ताल्लुक है या सबको ही इससे ख़तरा है? उधर ये वो सवाल है जो हम इससे पहले भी इसका कई मरतबा जवाब दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल बारहा पूछा जाता है और लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस उम्र के किस हिस्से में लोगों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है या किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा मुतासिर करता है। अब तक जो तहकीक हुई है उसमें इसका किसी भी रंग से, उम्र से, नस्ल से, इलाके से या किसी भी माशरे से कोई ताल्लुक नहीं बताया जा रहा। तमाम इलाकों को, तमाम लोगों को ये यकसा तौर पर ही नुकसान पहुंचा रहा है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि इसका ताल्लुक उम्र से नहीं है, इसका ताल्लुक कुव्वत मुदाफ़ियत से है, आपके इम्यून सिस्टम से है। अगर आप नौजवान हैं और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ये वायरस आपको मुतासिर कर सकता है। आप में सांस की बीमारी है, दमा है या इससे मुतालिक हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का आर्जा है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको कमज़ोर करती हैं और आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत कम होता है और ये वायरस
इसमें नुकसानदेह साबित हो सकता है, चाहे आप किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हो। हाल ही में हमने ये देखा है कि अमेरिका के जो सेंटर ऑफ डिजीज़ है उसकी तरफ से अभी ये कहा गया है हाल ही में कि अमेरिका में जो सबसे बड़ा तबका इस वक्त मुतासिर हो रहा है वो नौजवानों का है। अच्छा। और इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि उन नौजवानों ने बुजुर्गों की निस्बत इस वायरस को उस तरह से संजीदा नहीं लिया। वो ये समझे कि ये सिर्फ बुजुर्ग को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुआ है। लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और जाने का भी जो सिलसिला है वो भी लाखों तक पहुँच चुका है। तो यानी कि बात ये है कि जितना आप एक्सपोज्ड होंगे इस वक्त अपने माहौल में, उतना ही खतरा आपको ज़्यादा है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये भी है एक सवाल कि मेल जोल में किस हद तक एहतियात करने की ज़रूरत है? मतलब ये भी एक अहम सवाल है। और अगर हम अपने माशरे में ही देखें तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर एक घराना जो है या हमारे फैमिली के कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं जो इससे एहतियात कर रहे हैं, घरों पे सफाई का इंतज़ाम रख रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे, तो हम उनके घरों में जाना या उनका अपने घरों में आना उसको एक महफूज तस्वुर किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन इससे बिल्कुल रोक रहे हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल मना करते हैं कि आप इस माहौल में, ख़ासतौर पर जब कोरोना वायरस इस वक्त अपनी पीक पर है या इसका फैलाव बड़ी तेज़ी से जारी है मुल्क में भी, तो आप घरों से बाहर ना निकलें। सबसे पहली बात जो माहिरीन कहते हैं वो यही है। लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम अगर किसी के घर जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं जा रहे, लेकिन आप इस वायरस को देख नहीं सकते। सबसे जो बड़ी चीज़ है, आपको नहीं पता कि कौन सा फ़र्द इसका कैरियर है, उसमें कोई अलामात इसकी जाहिर हो रही हैं या नहीं हो रही। इस वक्त एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी होंगे जो इसके कैरियर्स हैं और वो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से शायद इसको अपने ऊपर तारी नहीं होने दे रहे या इसके सिम्टम्स उसमें जाहिर नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप में कोई कमज़ोरी है, आप किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए माहिरीन की ये बात माननी पड़ेगी कि हमें अपने घरों तक महदूद रहना होगा। जिस हद तक मुमकिन हो हम अपने घरों में रहें, सफाई का ख्याल रखें और अपने आप को एक फासले पर रखें उन लोगों से या उस इलाके से जहां पर इसका फैलाव हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया उबैद मलिक। हमें उम्मीद है कि आपने जो सवाल हमसे किए उनका जवाब उबैद आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। आप इसी तरह अपने क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करते रहें और ये क्वेश्चन शेयर करने के प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब भी है, आप हमें ट्विटर पर भी कर सकते हैं और फेसबुक में भी कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। अब एक जायज़ा लेते हैं सोशल दुनिया का। कनाडा के एक बड़े अस्पताल में कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाली फरहत नामी खातून को दाखिल करवाया गया, जहां फरहत ने करीबन 100 दिन वहां पर गुजारे और इस दौरान उन्होंने बहुत से मुश्किल हालात का सामना भी किया। खुशकिस्मती से वो वायरस से ये जंग जीतने में कामयाब हो गई। फरहत अस्पताल में होने की वजह से अपनी फैमिली की बहुत सी खुशियों से महरूम भी रही, जिसका उन्हें बहुत अफसोस भी है। मगर जब उन्हें अस्पताल से फारिग किया गया तो अस्पताल के तमाम स्टाफ ने उन्हें कैसे रुखसत किया, ये मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो विजिट कीजिए bbcurdu.com, जो कि है हमारा वेब पेज। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।